नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं दी भारत रफ्तार शो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने एक बार फिर इस्लामी आतंकवाद की क्रूरता को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वाइसरन मेडो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां आतंकियों ने 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इस खूनी मंजर के बीच एक चमत्कार भी हुआ जब असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य ने अपनी सूझबूझ और से कलमा पड़ा और मौत के मुंह से जिंदगी छीन लाए। ये कहानी न सिर्फ हिम्मत की है बल्कि उस आतंक की सोच की भी कड़ी निंदा करती है जो धर्म के नाम पर खून की होली खेलती है। देवाशीष, उनकी पत्नी मधुमिता दास और बेटे द्रोहदीप 21 अप्रैल को छुट्टियां मनाने पहलगाम पहुंचे थे। मंगलवार को बाईसरन की हसीन वादियों में घूमते हुए उन्हें क्या पता था कि आतंकवादी उनकी जिंदगी में काला साया बनकर टूट पड़ेंगे। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से माहौल में खौफनाक मंजर फैल गया। दहशतगर्दों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। कई लोगों को कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोलियों से भून दिया। देवाशीष, जो बंगाली ब्राह्मण है, उन्होंने उस भयावह पल में अपनी इस्लामी ग्रंथों की जानकारी का सहारा लिया। जब आतंकी ने उनकी कनपट्टी पर बंदूक तानी और कलमा पढ़ने को कहा तो उन्होंने तुरंत ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल का पाठ शुरू कर दिया। उनकी पत्नी ने भी चतुराई दिखाते हुए माथे का सिंदूर पोंछ लिया ताकि उनकी हिंदू पहचान छिप सके। इस हिम्मत और समझदारी ने उनकी जान बचा ली। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक परिवार की चीवटता की नहीं है बल्कि उस आतंक की मानसिकता की भी है जो धर्म को हथियार बनाकर मासूमों का खून बहाती है। टीआरएफ, जो पाकिस्तान की आईएसआई की कठपुतली है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। क्या यह महज संयोग है कि आतंकी हमेशा धर्म के नाम पर ही हिंसा का तांडव करते हैं? यह वही सोच है जो कलमा को जिंदगी और मौत का पैमाना बनाती है और जो इसके आगे ना झुके उसे मौत की सजा सुना देती है। सोशल मीडिया पर इस घटना का तूफान मचा हुआ है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि कलमा पढ़ने से जान बच गई, लेकिन आतंकियों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। ये धर्म नहीं, दहशत का धंधा है। वही कुछ लोग इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आतंकी खुद कलमा को हथियार बनाते हैं तो इसमें धर्म की आड़ कौन ले रहा है? भारत सरकार ने इस हमले के जवाब में कड़े कदम उठाए हैं। वहीं इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबित कर दिया गया है, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कहा कि भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुकेगा। देवाशीष की यह कहानी हिम्मत की मिसाल है, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि इस्लामी आतंकवाद का यह जहरीला पेड़ कब तक मासूमों का खून पीता रहेगा। जब तक पाकिस्तान जैसे मुल्क आतंक को पनाह देते रहेंगे, जब तक मिनी स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत ठिकाने खून से लाल होते रहेंगे। वक्त है कि दुनिया इस दहशत के खिलाफ एकजुट हो, वरना कलमा पढ़कर जान बचाने की कहानियां बार बार लिखी जाएंगी।